मैम, बताओ। मैं जब से आपके साथ में जुड़ी हूँ मैं जब मेडिटेशन कर रही थी 1-2 दिन जब स्टार्टिंग हुआ था, थोड़ा-सा काफ़ी थोड़ा-सा ज़ोर से लाउडली बोलिए, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। जी। मैम जब मैंने आपके साथ में स्टार्ट किया था, उसके पहले तक तो मेरा तो काफ़ी मतलब नेगेटिविटी मुझे लगती थी कि नहीं कुछ भी मतलब सोच मेरी थोड़ी अलग थी। अब जब मैंने 2-3 दिन किया तो मुझे कुछ-कुछ थोड़ा बहुत फीलिंग्स भी आ रही थी मुझे कुछ-कुछ महसूस भी हो रहा था। उसके बाद में मेरा टोटल वो महसूस होना बंद हो गया मेडिटेशन में। क्या हो चीज़ सकता है महसूस मैं होना? लेट न जैसे आप बोलते थे ना कि कुछ चक्रास कभी हील होते हैं तो फिर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस होता है या फिर 1-2 बार मुझे ऐसा महसूस हुआ था, उसके बाद वेरी से गुड, बंद हो गया। और ठीक है। उसके बाद मैं टोटली मतलब आप जब क्लासेस नहीं भी लेती थी तो मैं लेट नाइट थोड़ा-सा मेरा होता था मेडिटेशन में बैठती थी और मैं रात में ओम बुद्धा का भी जाप जैसे आपने बोला था करने के लिए, वो सब मैं करती थी। लेकिन मुझे सपने में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा दिखना, किसी का कुचलता हुआ दिखना, पुलिस का दिखना, ये सारी चीज़ें मुझे एकदम से नज़र आती थी और मेरी नींद खुल जाती थी। फिर मैं वापस ओम बुद्धा का नाम लेते हुए और बुद्धं शरणं गच्छामि का वो करते हुए फिर करती थी, लेकिन मुझे फिर से वैसे ही सपने बार-बार आते थे और आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि आज सुबह भी मेरी मतलब 2:30 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक मैं इसी वज़ह से बहुत बेचैन रही। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब मार-काट वाले दिखना। लेकिन मेरा इतना है कि जो मेरे घर में थोड़ा-सा मेरी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसकी वज़ह से जो परेशान थी, थोड़ा-सा मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो रहा है मेडिटेशन से और मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ठीक थोड़ा है। बहुत जी मैम, तो ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है लेकिन हाँ, आपके साथ बैठने के बाद जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो थोड़ा-सा फीलिंग्स अच्छी आती है, लेकिन जब अकेले बैठ के करते हैं तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो बहुत हो जाते हैं, थोड़ा बहुत होने लगती हूँ। क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस हो जाते हैं मैम थोड़ा-सा नहीं उतना ध्यान नहीं लग हुँ। पाता ठीक से। देखो, आप जब मेरे साथ होते हो तो आप मेरी एनर्जी में होते हो, आप मेरे ऑरा में होते हो, ठीक है? तो उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप भी उस मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, जब आप घर पे अकेले होते हो तो आप उस ऑरा में नहीं होते। बट धीरे-धीरे वो एनर्जी आपके पास आप क्रिएट कर सकते हो, वो होने लग जाएगी। और हुँ, रही बात जो आप कह रहे हो रेंगता हुआ फ़ील हो रहा था, तो वो मैंने आपको बताया कुंडलिनी एनर्जी है, वो फ़ील होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम फ़ील हो, ठीक है? हम जी, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अरे फ़ील हो, वाओ मेरे को फ़ील हो रही है, फ़ील हो, तो वो नहीं होगी फ़ील, ठीक है? आप जितना रिलैक्स रहोगे, जितना काम रहोगे, दिस इज़ समथिंग जो आपके अंदर है, ये आप खुद हो, ठीक है? आपकी जी। एनर्जी है ये। उस हुँ, एनर्जी के साथ आप जितना रिलैक्स रहोगे ना, उतना आपको अच्छे से एनर्जी फ़ील होगी और कभी फ़ील होगी, कभी नहीं भी होगी। जैसे-जैसे एनर्जी बैलेंस होती जाएगी ना, वो हो सकता है धीरे-धीरे कम फ़ील हो। और ये जो ओके। एक्सीडेंट्स और ये जो सपने आ रहे हैं ना, ये यानी कि आपका इंट्यूशन लेव कहीं न कहीं पहले भी आते थे ऐसे सपने? जी मैम, आते थे बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके बाद में मुझे नींद ही नहीं आती थी रात में, तो फिर तो वो कुछ चीज़ें तो होती मतलब हैं, जैसे जो आपको सपने में दिखता है, वो चीज़ें होती हैं, रियलिटी में क्या होता है आपके साथ? मैम आज तो इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मैंने सवेरे सपने में देखा कि कोई एक ट्रैक्टर आके किसी का सर कुचल के उसकी बॉडी कुचल के चले गया, पूरा टोटली उसको वो कर दिया और आज मैंने सुबह पेपर में भी ये ऐसे एकदम न्यूज़ पढ़ ली, तो मुझे बड़ा ख़राब-सा लगा कि मतलब वो ही ट्रैक्टर और किसी लेडीज़ को कुचल के चले गया ऐसे करके, तो तो ये मुझे क्या है बेसिकली ना मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका इंट्यूशन लेवल डेवलप हो रहा है। अब क्या कहते हैं, पहले भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा आता है हमारे पास कि मैम हमें जो चीज़ें होने वाली होती है ना पहले ही दिख जाती है सपने में और लेकिन हुँ, नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, पॉजिटिव नहीं जी, दिखती, नेगेटिव यस दिखती हैं। मैम। और कोई चीज़ें फैमिली मेंबर्स के लिए भी दिख जाती हैं और वैसा हो जाता है। हुँ, तो उस चीज़ को लेके बहुत जी, डर लगता है कि कई लोग फैमिली मेंबर्स वाले कहते हैं, "तू तो बोला ही मत कर, तू तो चुप ही रहा कर, तू जब भी बोलेगी नेगेटिव बोलेगी।" तो देखो उसको ना हम नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इंट्यूशन लेवल्स को। वो कैसे कर ओके, सकते हैं? जैसे-जैसे आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे, आप कर सकते हुँ, हो। क्योंकि ये बहुत सारी पार्ट्स हम कुछ बाय बर्थ लेकर आते हैं, अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं। ठीक है, जो ओके, भी हम हैं दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर पास्ट लाइफ हम जो भी कैरी कर रहे हैं, तो बहुत बार हुँ, वो नेगेटिव इंट्यूशंस हैं लेकिन वो कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस हैं तो वो नेगेटिव हो रही है। तो उसको हम धीरे-धीरे क्लियर कर सकते हैं उस एनर्जी को और जब भी आप मेडिटेशन करते हो, बुद्धा फायर कर दो उसके ऊपर कि वो जो सारी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाए पॉजिटिविटी में और उसको जी, धीरे-धीरे जैसे आपको बताया क्रिया के अंदर पॉजिटिव हुँ, अफ़र्मेशंस आप ऐड कर दो कि जिससे हुँ, कि हुँ, आपको पॉजिटिव ड्रीम्स आएँ और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो।
ठीक है, कि आपको अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, हैप्पी ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, आसपास सराउंडिंग में सब अच्छा हो रहा है, इस टाइप से अफर्मेशंस करके आप ऐड कर दो। धीरे धीरे देखोगे आप वो नेगेटिव जो ड्रीम्स है ना वो आने बंद हो जाएंगे। ओके मैम। अब मैम ठीक मेरा है। सवाल ये था मैम, मेरा जो जब से मैंने यहाँ अभी नए शिफ्ट हुए घर में हम लोग 2021 में, तब से मैडम मेरा ना मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। और मतलब इतनी ज़्यादा मनी प्रॉब्लम्स होने लगी है, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में भी लॉस होने लगा है, और जो काम करते हैं उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है उसमें। हम्म। तो मैम इसी के बारे में थोड़ा जानना था। 2021 से। जी मैम। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरा जो मनी प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड का जो भी बिजनेस है जो करना चाह रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिल पाएगा कि नहीं, ठीक से ठीक है, करेंगे तो आप कि अपने नहीं? हस्बैंड के लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, है ना? जी मैम। अपने हस्बैंड का नाम और एज बताइए। जी, रितेश रामटेके, और उनकी एज है 49 टू 50 होगी। करंटली क्या करते हैं अभी वो? अभी मैम एलजी कंपनी में काम कर रहे हैं फिलहाल। जॉब कर रहे हैं। जी। दोबारा नाम बताइए उनका। रितेश रामटेके। एज? एज 49। आप दोनों के कभी कभी क्लैशेस भी हो जाते हैं? कभी कभी होता है मैम, बाकी ऐसे कंटिन्यू नहीं होता, बस कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, यही इनके काम को लेके होता है। कुछ अपना बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? उन्होंने सोचा है मैम, स्क्रैप का काम करने का सोचा है, लेकिन उसमें उन्होंने पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, लेकिन उनको अभी इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, और वो पैसा फंसा हुआ है उनका। देखिए, इनको ना जॉब में जो कर रहे हैं ना, लाइक एफर्ट बहुत ज्यादा करते होंगे बट रिटर्न बहुत कम मिलता होगा। जी। लाइक अगर सोचेंगे कि मुझे 100 रुपए मिलने हैं ना, मैंने एफर्ट करा, मिलेंगे 10 रुपए। जी मैम, ऐसा ही हो रहा है। तो जॉब में ऐसा ही रहेगा इनका। इनके लिए अच्छा ये है कि वो अपना बिजनेस करें, और बिजनेस में लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कि अभी 1 लाख रुपए लगाए एकदम से रिटर्न आ जाए तो वो नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, बट लॉस नहीं होगा उनको सूट बिजनेस ही करेगा। जो वेल्थ चाहते हो आप, जो मनी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, वो जॉब से नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू हिम, उनको बिजनेस से ही मिलेगी। और बिजनेस से बहुत ग्रो करेंगे। उनके लिए देखो, बिजनेस के लिए वाला कार्ड आ रहा है, अबंडेंस। ये अर्थ का राजा है बेसिकली, जो कार्ड है ना, अर्थ एलिमेंट का किंग है। तो वो राजा की तरह बन सकते हैं अपने वर्क में, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा। तो मैम बिजनेस कोई भी हो सकता है उनका, या फिर पर्टिकुलर कोई एक बिजनेस चूज करके ही करना पड़ेगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग है आपकी 1 क्वेश्चन की है, बट मैं आपका एक बार चेक जी। कर दूंगी। और साथ में आपके लिए ना प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है, इसमें दिखा रहा है बेसिकली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं, बट जी। वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होंगे। तो उससे भी काफी डिस्टर्बेंस हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकते हैं वो, जी। बट वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगे। एंड ट्राई टू अवॉइड करने की कोशिश करो कि वो सब ना हो, क्योंकि उससे आप भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते होगे और आपके हस्बैंड भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी होते हैं मैम। हाँ जी, तो क्योंकि देखो ये जो कार्ड आ रहा है बेसिकली ये बेसिकली रिलेशनशिप का कार्ड है, और आपने पूछा बिजनेस का क्वेश्चन है लेकिन आया ये है, तो ये इमोशनल कार्ड है। तो जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे वो वर्क नहीं कर पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाते होंगे बहुत ज्यादा। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है, अपने घर में एनर्जी क्रिएट करनी है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। कैंफर बर्न कर सकते हो, बुद्धा फायर अपना विजुलाइज करो हमेशा, ठीक है? घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाओ। ठीक है मैम। ठीक है। अब आपका क्या क्वेश्चन था? क्या काम कर रहे हैं वो? स्क्रैप मैम, अब स्क्रैप का। जी। चलिए वो देख लेते हैं उसको उनको सक्सेस मिलेगी क्या। स्क्रैप अकेले कर रहे हैं वो काम, या किसी के साथ पार्टनरशिप है? अकेले कर रहे हैं, अकेले। ठीक है, वो इसमें अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे, बट उसमें लोगों को लाइक इकट्ठा करना है, ज्यादा लोगों का काम है ये। तो जितने लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे उतना ये काम ग्रो करेगा, बट टाइम लगेगा, मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं, अभी से 3 महीने लग सकते हैं। एफर्ट कर लेंगे, ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू।